हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर वन शोल्डर रफल बेबी टॉप, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है जो है 2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5.5 इंचेस। आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 कर लेना है। प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे सिंगल आउंस के लिए। ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है लेंथ तक, और नीचे की तरफ हम हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। टोटल लेंथ हमने ली है इसकी 20 इंचेस। राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ करना होगा, तो यहाँ पे मैंने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस। उसके बाद राउंड में हम शेप ड्रॉ कर लेंगे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। तो इस तरह से ही हमने मार्किंग कर ली है। इस पार्ट को हमें कट करना होगा। तो इस तरह से ही हमने कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, यहाँ पे हमें एक शोल्डर को निकालना है। तो ये जो हमारी नेक लाइन है, यहाँ से इस लाइन को हमें राउंड में एक्सटेंड करते जाना है हमारे आर्म होल तक। तो हमने इस तरह से लाइन को एक्सटेंड कर लिया है। इस लाइन को हमें कट कर लेना है। तो ये हमने इस तरह से कट कर लिया है। इस तरह के हमारे पास 2 पीस हैं। अब देखिए, फैब्रिक को हमने फोल्ड किया हुआ है। हमें रफल के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हम लेंथ मार्क करेंगे 8 इंचेस। तो 8 पे हमें एक मार्क कर लेना है, और इस तरफ से हम 7 इंचेस पे मार्क करेंगे। और उसके बाद दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम राउंड में शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से भी हमें लेंथ मार्क करनी होगी, वो भी मैं लूँगी 8 इंचेस। तो रफल की लेंथ है हमारी 8 इंचेस। सेंटर से भी हमें 8 इंचेस पे मार्क कर लेना है। उसके बाद हम राउंड में शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो एक और राउंड शेप ड्रॉ करना होगा हमें यहाँ पे तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो हमने इस तरह से राउंड शेप कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो इस तरह का हमारे पास सर्कल है। यह है हमारी ऊपर की लेयर। एक और लेयर हमें कट करनी है। फैब्रिक को हमने फोल्ड किया हुआ है। यहाँ से हमें 6 इंचेस पे एक मार्क करना है, और इस तरफ से भी हमें 6 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है। उसके बाद दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से लेंथ हमें मार्क करनी है। मैं लूँगी यहाँ पे 13 इंचेस। तो 13 पे हमें एक मार्क कर लेना है। यहाँ से भी हम 13 पे मार्क करेंगे, और यहाँ से भी हमें 13 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है। और उसके बाद हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक और राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये होगी हमारी सेकंड लेयर। इसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह का सर्कल हमने कट कर लिया है। तो ये हमारी होगी दूसरी लेयर। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले राइट पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट मैंने इस तरह से उल्टा रख लिया है। यहाँ पे हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। तो सिलाई लगा के मैंने शोल्डर फिटिंग कर लिया है। अब हम आर्म होल को तैयार करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर हमने इस तरह की बायस स्ट्रिप कट की है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई कर ली है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे। तो ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। सिलाई लगाने के बाद हम ये जो हमारा स्ट्रिप है उसे बैक साइड पे टर्न करेंगे, और बैक साइड पे आपको इसे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है।
मैंने बैक साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। अब ये जो हमने रफल के लिए सर्कल कट किया था, यहाँ से हम एक तरफ से कट लगा के इसे ओपन कर लेंगे। सिर्फ हमें एक तरफ से इसे ओपन करना है। उसके बाद हमें इसकी बॉर्डर फोल्ड करनी है, तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। पूरी लेंथ में हमें इस तरह से बॉर्डर फोल्ड करनी है। जो हमने दूसरी ऊपर की लेयर जो हमने कट की थी, उससे भी हमें उसकी भी बॉर्डर हमें फोल्ड करनी है। तो इसे भी हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। इसी तरह से मैंने जो ऊपर की लेयर थी उसकी भी बॉर्डर फोल्ड कर ली है। अब ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर जो हमारी दूसरी लेयर है उसे भी हम राइट साइड पे रखेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हमें जॉइन कर लेना है। तो सिलाई लगा के हम दोनों को यहाँ पे जॉइन कर लेंगे। यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा मेन पार्ट है उसे हमें रॉन्ग साइड पे रखना है। इसे मैंने रॉन्ग साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर जो हमारा रफल का पार्ट है उसे भी हम रॉन्ग साइड पे ही रखेंगे। और ये जो हमारा पूरा यू शेप है उसमें हमें इसे फिक्स करना है। तो दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हमें सिलाई कर लेना है। इस तरह का हमने इस स्ट्रिप तैयार किया हुआ है, जिसे हमें इस तरह से टू फोल्ड करना है। और यहाँ पे जो हमारी जॉइनिंग है, यहाँ पे नीचे की तरफ हम रखेंगे और ऊपर की तरफ हमें रफल रखनी है। उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हल्के हल्के हम यहाँ पे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद ये जो हमारा रफल का पार्ट है उसे हम राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो अच्छे से हमें राइट साइड पे टर्न करना है। तो स्ट्रिप हमारी बाहर की तरफ आ जाएगी। इस तरह से हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। तो इस तरह से आएगा हमारा रफल का पार्ट फ्रंट में, फ्रंट और बैक दोनों में। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो इसे हम रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेंगे। रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद हमें ये जो हमारा रफल का पार्ट है उसे हम अंदर कर लेंगे और सभी पार्ट्स को अच्छे से मिलाने के बाद 1 इंच के डिफरेंस पे हमें सिलाई लगा के इसकी फ़िटिंग करना है। और इस तरफ भी आपको 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फ़िटिंग करना है। तो यहाँ पे हमने फिटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। तो डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और इस तरह का मैंने स्ट्रिंग तैयार किया हुआ है, जिससे हम ये जो हमने लूप बनाया है इसमें से हम पास करेंगे। और उसके बाद ये जो हमारा नेक है उसमें हमें इसे टाई कर लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टाई कर लिया है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से फाइनली डिज़ाइन कर लिया है। गाइस, तैयार है हमारा डिज़ाइनर 1 शोल्डर रफल बेबी टॉप। अब अगर आपको हमारी डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।